we are going to speak about the power of prayer. तो आज हम बात करेंगे प्रार्थना के सामर्थ्य की। So and then also I will ask you again, what is prayer? तो आपसे पास्टर फिर से पूछना है कि प्रार्थना क्या होती है? What is prayer? प्रभु से बातचीत करना। Yes, prayer is that your communication with God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। So prayer is not only in the church. प्रार्थना सिर्फ चर्च में नहीं होती। You can pray anywhere. आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। भैया क्या मंदिर बोलते हैं? नहीं, क्या सब्जी का जगह में क्या बोलते हैं? मंदिर में भी खड़ा की प्रभु का बातचीत कर सकता है। और प्रेयर मतलब प्रभु का बात करना। So prayer means your communication with तो God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। Not only in the church. सिर्फ कलीसिया में Not नहीं। only in मंदिर. सिर्फ मंदिर में नहीं। Not only you are taking part and you are prayer. ऐसा नहीं कि सिर्फ नहाते हुए ही नहीं। But God said, come just as you are. पर परमेश्वर कहते हैं जैसे आप हो वैसे ही आ जाओ। And the more you pray, और जितना प्रार्थना the more करोगे, you talk to God, जितना प्रभु से बात करोगे, the more you become powerful. उतना ही आप में सामर्थ्य The आएगा। more you talk to God, जितना परमेश्वर से the बात more you करोगे, get revelation. उतना ही नए-नए प्रकाशन आपको The मिलेगा। more you closer to God, जितना प्रभु के साथ नजदीक जाएंगे, the more God power be upon your life. उतना ही परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर See, आएगा। the more I talk pretty, जैसे पास्टर में जितना बात करते the हैं, more you talk to your people. या जितना आप अपने लोगों से बात करते See हैं, how everyone has a people that you always talking. हर किसी के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे वो अधिकतर बात करते हैं। And everyone is always talking somebody. किसी न किसी से आप हर रोज बात करते होंगे। Sometimes your children, बच्चे हो सकते हैं, sometimes your husband, हस्बैंड हो सकता है, sometimes relative, रिश्तेदार हो सकता है, sometimes friends. दोस्त हो सकता है। Every day you are talking. हर रोज इनसे बात कर रहे हैं। So that person is completely different from other people. इसका मतलब बाकी के लोग उस व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत अलग होते हैं। You have soft corner for that person. आपके लिए उस व्यक्ति के लिए दिल में अच्छी जगह होती है। And you love that person. आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। Because of communication. तभी आप उससे रोज बात करते हैं। Because when you talk every day, क्योंकि अगर आप हर रोज बात करते you हैं, know what is that person is going आपको on. पता है उसके जीवन में क्या चल रहा होगा, And what that person needs. उसे क्या जरूरत है। Even you will know the feeling of that person. आपको उस व्यक्ति के भाव भी पता होंगे। See, every day you talk to that person, you will know that person is going through problem, going through good, going through bad. You can sense it. अगर कोई व्यक्ति से आप रोज बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसके जीवन में अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, वो दुखी है कि वो खुश है, आपको पता लग जाता है। आप सेंस करते नहीं करते? महसूस हो जाता है अंदर से। So हम बता, तो वो नहीं बताता, मैं मालूम में आप ऐसे चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो हम ऐसे सेंस आते हैं, because you both become one spirit. क्योंकि आप जब उससे रोज बात करते हैं तो एक तरह से आप दोनों एक आत्मा हो जाते हैं। So now you know the feeling of that person, happiness, joy, struggle, difficulties. ऐसे उस व्यक्ति की परेशानियां, उसकी खुशी, उसकी मुश्किलें, उसकी सारी चीजें आपको पता लगने लग जाती है। Because you every day talking. क्योंकि आप हर रोज बात जो कर रहे हैं। So the same manner, इसी तरीके से God also same thing. परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। But human being cannot do anything. पर इंसान ऐसा नहीं कर पाता। So if you talk to God every day like अगर that, आप परमेश्वर से हर रोज बात करते हैं, God will know your feeling. परमेश्वर भी आपकी जान God will जाएगा, know your desire. आपकी इच्छाओं को जान जाएगा। God will know what is your trouble. वो जानते हैं आपकी परेशानियां क्या है। God will know so much because you both are so much deeply close. क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। That is why God said that always pray. इसलिए परमेश्वर कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। Instead of talking to all the time with people. लोगों से हर समय बात करते मत रहो, But when you always talk to God. पर उससे बेहतर आप हर समय परमेश्वर से So बात करते prayer रहो। means communication with God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, Talking with God. बात करना, Speaking with God. बातचीत करना, Sharing with God. अपनी बातों को बांटना। So the more you share with तो God, जितना परमेश्वर के साथ चीजों को बांटते हैं, you both will develop so much. आप दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ जाते हैं। Your relationship will develop. आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो Your जाएगा, love will be developed. आपका प्रेम बढ़ जाएगा। See, the person who you never talk to that आप person. देखो कोई व्यक्ति जिससे आप कभी बात ही नहीं करते, Just 1 month, 1 year, hi, hello. जैसे महीने में एक बार कहा हेलो कैसे हो, बढ़िया, बस इतनी ही बात And है। every day you talk to the person. लेकिन अगर कोई और व्यक्ति से आप हर रोज बात कर रहे हो, You see that different, big difference. आप देखोगे उन दोनों में बहुत अंतर होता है। So there is why God say every day talk to me. इसलिए परमेश्वर कहता है हर रोज मुझसे बात If you talk every day, करो। अगर आप हर रोज बात करते हो, now God will know everything about you. परमेश्वर आपके बारे में हर चीज जान And जाएंगे। you will know what is going to be वो happening. जान जाएंगे कि आपके जीवन में हो रहा You है, will sense it. आपको पता लग जाएगा। Yeah, God is God. He is the God of everything He knows. हाँ ठीक है, परमेश्वर तो परमेश्वर को सब कुछ पता आपके जीवन में क्या हो रहा But है, still, पर फिर भी God is want us to talk to Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे रोज बात करें। God is expecting that you should talk to Him. परमेश्वर उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात That's करें। why I said last time, God is the God who respects you. इसलिए पास्टर ने पिछली बार कहा परमेश्वर वो है जो आपकी
करता है। God is not the one to come and so I know I am the one who is created you and I can do whatever I want in pretty life I will do it. No. तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, नहीं मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हाथों में बने हो, अच्छा नहीं तुम्हें मुझसे जबरदस्ती बात करनी ही पड़ेगी, वो ऐसे जबरदस्ती नहीं करता। God is not the God like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है। God give you space. परमेश्वर आपको स्पेस देता है And respect your इज्जत भी देता है, respect your time, आपके समय की, respect your work. आपके डिसीजंस की, आपके So काम की। whenever you come, जब भी आप आते हो He will come to you. वो आपके पास आएगा। There is the book of James also say, if you closer to me, इसलिए याकूब के 4:8 में लिखा है, अगर तुम मेरे निकट आओगे I will close to you. मैं भी तुम्हारे If निकट you आऊंगा, talk to me, तुम मुझसे बात करोगे। that's why we say in Jeremiah 33, if you call upon me, यिर्मयाह 33 में भी लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे I will answer मैं you. जवाब दूंगा। But if you didn't call upon पर me, अगर नहीं पुकारोगे God will not answer. तो प्रभु जवाब कैसे देगा? Or if you not call anybody, अगर आप किसी को फोन ही ना मिलाओ unnecessarily they will not answer you. तो बेमतलब के तो कोई फोन पकड़े खड़ा नहीं रहेगा। And then see if you are not calling somebody give your answer, you will say, अरे तो मैं बात नहीं करता क्यों मेरे को जवाब दिया, क्यों मेरे को आंसर दिया. So ऐसे है. So God respect your time, God respect your call, and God will answer your prayer. इसलिए परमेश्वर आपके निर्णयों की, आपके समय की इज्जत करता है, जब आप पुकारते हैं तभी वो उत्तर भी देता है। So that is why you call upon me, इसलिए अगर आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं then I will answer you, तो परमेश्वर and I will do great and mighty और मैं things. बड़े काम करता हूँ। See, you call upon for little thing 1,000 money. अगर आपने परमेश्वर से 1,000 रुपए की विनती करी है Then God said, I will do beyond the 1,000. तो परमेश्वर 1,000 से बेहतर ज्यादा And God said, you will call upon God for one healing. परमेश्वर से अगर आप एक चंगाई मांगते हो Then God will say, I will answer you, I will heal all your problems. परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। And you will call upon God because of some problem. अगर कोई परेशानी की वजह से आप परमेश्वर के नाम को And पुकारते हो God said, I will answer more than that. परमेश्वर कहता है मुझसे भी ज्यादा So that is our God. ये हमारा परमेश्वर So today we want to talk about there is a power in prayer. तो आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में। And what is that power? तो प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है? Jesus told his disciples यीशु मसीह ने अपने चेलों से in कहा the book of Mark chapter 11 verse 2. मरकुस 11:2 में Jesus told his followers, यीशु मसीह ने so चेलों से I कहा will tell you, कि मैं तुम्हें whatever बताऊंगा you ask in my कि name, जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे believe, विश्वास then you करो will receive it, कि तुम्हें मिल गया है and it will be yours. और जब तुम विश्वास कर लोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। So turn it in Mark chapter 11 verse 2. खोलते हैं मरकुस 11:2। Jesus said to the disciple, यीशु मसीह ने he said, whatever you ask and for in prayer, believe it. Then you have received it and it will be yours. So when you pray and whatever you ask in God, तो जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं you read? Mark 11:12, Mark 11:2. Say or not say? Wrong है? Okay. But read once. I want to say. मार्क चैप्टर 11 वर्स 2 सामने के गांव में जाओ Okay. And then also 12, maybe 12. I think I have wrong it right here. You read 12? 24. Okay. 24 maybe I put only 2. खोलते हैं मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. So the Bible says when you pray तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करते हो and whatever you ask, जो भी आप मांगते हो believe. विश्वास करो। See, God said believe. परमेश्वर कहता है विश्वास करो। And in the book of James said that double-minded and God is not answered. तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में कि जो लोग दो तरह से बात करते हैं, इधर ही मांगते हैं उधर ही मांगते हैं, परमेश्वर ऐसी And प्रार्थना then also नहीं देता। if you pray and you doubt it, अगर तुमने प्रार्थना तो कर ली लेकिन उस प्रार्थना पर शक कर रहे हो then you will not receive it. तो प्रार्थना को उत्तर नहीं But the आएगा। Bible says when you pray, लेकिन बाइबल कहती है तुम When you प्रार्थना करते ask हो in prayer, तो जब प्रार्थना में विश्वास से first मांगते thing हो is that तो पहली चीज क्या है? Believe. विश्वास करना है। believe that you will receive it. विश्वास करो कि मिल गया है। For example, you ask for healing. जैसे आप चंगाई के लिए मांग रहे हो, Believe that surely you will be healed. विश्वास करो चंगे हो गए हो, Then God will surely done. तब परमेश्वर जरूर करेगा। But if you didn't believe, you pray, हम pray करते हैं बीमारी के लिए, लेकिन आप विश्वास नहीं है तो वो संगाई नहीं मिलेगा. So when you believe it, you will receive it. तो जब विश्वास करते हो तो मिल भी जाएगा। And because there is a power in prayer, क्योंकि प्रार्थना करने में you सामर्थ्य believe होता है। that God will surely heal. आप विश्वास करो कि परमेश्वर पक्का चंगा करेगा। That is why sometimes people who don't know God, इसलिए कई बार जब लोग परमेश्वर विश्वास जब they नहीं come करते to हैं ask for
prayer, और जो लोग प्रभु विश्वास नहीं करते और यहाँ पर आते हैं पास्टर से कहते हैं पास्टर or आप they प्रार्थना call कर you दो, in phone, या वो आपको फोन करते दीदी मेरी For प्रार्थना prayer. कर दो, even though they never go to church, हाँ वो लोग चर्च They never read Bible. बाइबल भी ना पढ़ते हो, they are going another churches, वो अलग अलग चर्चों में जाते they हो go to mandir, या मंदिर जाते but हो, still when the problem comes, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है they will say pray for me. वो कहेंगे दीदी प्रार्थना कर दो, Then you are praying that because you believe that if I pray that this person will be तब saved. आप इसलिए प्रार्थना करते हो क्योंकि वो पता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर को उत्तर देगा और ये व्यक्ति बच जाएगा। And then also these people who are asking you, requesting you, they believe that these Christian people or this pastor or sister Preeti, when they pray that I will be healed. और ऐसे ही जो लोग आपको पास फोन करते हैं कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो उनको ये विश्वास है कि जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। That's why in that belief, इसलिए उस विश्वास में even though they didn't believe Jesus Christ, चाहे वो यीशु विश्वास ना भी करते हो, even though they didn't read वो Bible, बाइबल भी ना पढ़ते हो, even though they didn't come to वो church, चर्च भी ना आते हो, but they have a belief that prayer has a power. पर उनको ये विश्वास है ये प्रार्थना में शक्ति तो है। So surely if the pastor pray then I will be तो healed. उनको पता है कि पास्टर मेरी प्रार्थना करेगी ना हो जाएगा। Or surely anybody, Manda or Sister Kanta or Sister Aliam or whoever, you pray that and you will be healed. तो उनको विश्वास होता है अगर आप में से कोई भी उनके लिए प्रार्थना करेगा तो उसका उत्तर आएगा ही आएगा। So because of that belief, और क्योंकि जो उनका विश्वास पक्का है God answered the prayer. प्रभु भी उत्तर दे देता है। See, belief is very, very important. विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी So है। they believe you, that is why they asking you for prayer. उनको विश्वास है तभी तो उन्होंने फोन आपको घुमाया है। If they didn't believe you, they will not tell you. अगर उनको विश्वास नहीं हो तो आपको अपनी परेशानी If कभी they नहीं didn't बताते। believe me, they will not tell me. अगर वो पास्टर में विश्वास नहीं करते पास्टर के पास भी नहीं जाते। But when the problem comes, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है they have believed that if the pastor pray, if I come to church, I'll be healed. उनको विश्वास होता है कि नहीं मैं प्रॉब्लम में चढ़ जाऊंगी ना पास्टर प्रेयर करेंगे ना ठीक हो जाऊंगी। So that belief, तो वो विश्वास see, in that belief, उस विश्वास में God will surely do faithfully. परमेश्वर भी विश्वास योग्य Because God is a faithful God. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य Bible है। says, whosoever believe in me, बाइबल कहती है कि परमेश्वर कह रहा है कि जो भी मुझ पे विश्वास करेगा they will be saved. वो बच जाए। Whosoever believe in me, जो भी विश्वास करेगा मुझ में they will be saved. वो बच जाए। Whether they read Bible or क्या not, बाइबल पढ़े या ना whether पढ़े, they come to church or Church not, आए ना but आए, they believe that this prayer can make difference. पर उनको पता है कि प्रार्थना करवाने से ना कुछ तो होगा। So that belief, तो वो that's what विश्वास Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा Whatever you ask for in prayer, believe कि जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास that you have करोगे received it कि मिल गया है वो मान and लो it will be yours. और तुम्हारा हो जाएगा। See, Bible says it will be yours. बाइबल के तुम्हारा हो जाएगा। So आप विश्वास करते हैं और आप प्रभु में विश्वास करते हैं, trust करते हैं, because of that belief, Bible says it is yours. तो बाइबल कहती है आपके विश्वास की वजह से कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल भी जाता है। So God respect you believe. तो परमेश्वर आपके विश्वास की इज्जत करता So that belief is so powerful. है क्योंकि उस विश्वास से बहुत ताकत होती है। If you didn't believe it, अगर आप विश्वास ना करो प्रभु क्रिश्चियन का पार्टनर नहीं चलता, पास्टर का पार्टनर नहीं चलता, तो आप इसे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाइबल बताता है आप बिलीव करेंगे तो मेरे पास आया और नहीं आया, लेकिन मेरा को विश्वास करते हैं तो वो विश्वास की वजह से प्रभु आपको रेस्पेक्ट देता है, इज्जत देते हैं, वो की वजह से प्रभु आपको पापी हो, whether you are sinner, you may be doing so murder, you are doing so many things that God doesn't want, in the eyes of God you are committing sin. तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हो जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर की नजर में गलत काम भी कर रहे हो, But still you believe that your prayer can change your life. पर फिर भी आप ये विश्वास भी करते हो कि मेरे प्रार्थना करने से मेरा जीवन बदलेगा। That's what Jesus said, if you believe it, और इसलिए यीशु ने कहा तुम विश्वास करोगे you receive it, कि तुम्हें मिल गया है and it will be yours. तो तुम्हारा हो जाएगा। Jesus didn't say it will be mine. यीशु ने कहा ये नहीं कि मेरा हो जाएगा। So the last part is very important. तो आखिरी का जो वाक्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। You believe it, अगर आपने विश्वास you किया है receive it, कि आपको मिल गया है and that is yours. कि वो आपका है, You are praying, you believe that Lord give me 1,000 rupees. आप बोल रहे हो परमेश्वर मुझे 1,000 रुपए मिले, Somewhere God will speak to somebody and कहीं ना send कहीं you. परमेश्वर किसी से बात करेगा और वो व्यक्ति आपको 1,000 रुपए दे देगा। So God says it is yours तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा है because of you believe. क्योंकि तुमने विश्वास किया है। So whenever you pray, तो जब भी आप प्रार्थना करते हो believe is very important. विश्वास बहुत जरूरी है। Without believing, बिना विश्वास के if you doubt your prayer, अगर आप अपनी प्रार्थना में शक करोगे and if you didn't believe that God has answered your prayer, और आप विश्वास नहीं करोगे कि हाँ प्रभु में प्रार्थना को उत्तर देगा then you will not receive it. तो मिलेगा भी नहीं। So believing is very, very तो important. विश्वास करना So बहुत जरूरी है। whenever you pray, तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं so
struggle, मुश्किल वाली आसान है। believe and come to Jesus. विश्वास करें और यीशु के पास If I pray, surely God कि will हाँ answer मैं my prayer. प्रार्थना करूंगी प्रभु तक देगा। In that belief, उस विश्वास में God will not disappoint you. परमेश्वर को निराश नहीं God will not reject you करेगा, नकारेगा नहीं, because you believe that He is able. क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु कर सकता है, Because you believe that God is the one who can do it. क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु करेगा, Because you believe that He is the powerful. पर आपने विश्वास कर लिया कि And परमेश्वर you सामर्थ्य have failed to believe human being. आप इंसानों पर विश्वास करने You में have हार failed जाएंगे। to believe doctors. आप डॉक्टर You विश्वास have करना failed to चाहिए, believe government. आप सरकार पे विश्वास करने You में have थक failed जाएंगे, to believe. आप विश्वास करने में थक जाएंगे, So you have failed to believe the things of this world. आप इस दुनिया की चीजों में विश्वास करने में हार जाएंगे। So now you believe in Jesus. तो अब आप यीशु में विश्वास करते So हैं that belief. और उस विश्वास में ओ मेरे पास आए विश्वास करके डॉक्टर के पास नहीं गया, दवाई नहीं लिया और काउंसलिंग नहीं गया और दूसरा जगह में नहीं गया और काला जादू के पास नहीं गया और आइडल वर्शिप के पास नहीं गया और मोदी कना के पास नहीं गया, मेरे पास आया। इस विश्वास से प्रभु आपको इज्जत देते हैं and God answer your prayer. और परमेश्वर इसके द्वारा अपनी प्रार्थना को उत्तर देते See, हैं। if you didn't believe, then you cannot come. You will go to the person whom you believe. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप नहीं आएंगे, उसी के पास जाएंगे जिसमें आपको विश्वास Because है। see, whenever you believe काला जादू, that's why you go there. आप काला जादू विश्वास करते हैं, अभी तो काला जादू करवाने जाते You हैं। believe in मंदिर, that's why you go there. आप तो मंदिर जाके कुछ होगा तभी So तो मंदिर belief जाते हैं। is very तो important. विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। Whosoever believe, जो भी विश्वास करेगा that God will, work in your life. तो वही चीज आपके जीवन में काम भी करेगी। If you believe the मूर्ति, अगर मूर्ति विश्वास if you करें, believe the idol is nothing, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि but मूर्तियाँ, if you know the idol answer your prayer, आपको लगता है कि मूर्ति कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं है, अगर आप मानते हैं कि मूर्ति काम करेगी तो काम भी करेगी, that belief, क्योंकि वो विश्वास Satan will do it. शैतान को पता है कि काम So करेगा। that belief is very important. तो विश्वास बहुत ज्यादा So जरूरी है। instead of believing all those nonsense, तो सारी बेफालतू की चीजों में विश्वास करने से बेहतर है believe in Jesus Christ. यीशु विश्वास करें There is a power. कि सामर्थ है। So because of the belief, उस विश्वास की वजह से God will not disappoint you. परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, And whatever you ask, और जो भी आप मांगोगे you believe it, आपने विश्वास किया है then you will not give to anybody. तो आप किसी और को नहीं दोगे। The Bible promises us, बाइबल हमसे कहती it है is yours. कि तुम्हारा है। So if I believe and I ask God, तो अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं विश्वास It is करके mine. तो ये मेरा है, God will give it. प्रभु देगा। So that is the power of तो prayer. ये परमेश्वर का प्रार्थना का सामर्थ्य है। And then now we have already read the Bible. तो हमने बाइबल पढ़ लिया है, But I want to say, what is the power of prayer? तो प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है? There are many a time we are powerless in our life, especially when we face difficulties and तो circumstances. जब भी हमें जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी So करते what is हैं। the power of prayer? तो प्रार्थना का सामर्थ्य So क्या है? many a time we become powerless बहुत बार हम सामर्थ्य खो when देते we हैं। face difficulties, जब मुश्किलों का सामना when करते we हैं, face the struggle, जब मुश्किलों का सामना करते हैं, we become weak, तो हम बहुत कमजोर हो we जाते हैं। become powerless, जब हम सामर्थ्य खो देते we हैं, become struggle. हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। But God said, पर परमेश्वर कहता है, so and then when in that powerless, जब उस मुश्किल की घड़ी के अंदर by ourselves we can't do nothing. हम अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे। And Jesus said, यीशु ने कहा, John chapter 15 verse 5. यूहन्ना 15:5 में, Let us read John आइए हम सब chapter, खोलते हैं, John chapter 15 verse 5. 15:5। John 15:5. Read John 15:5. खोलते हैं यूहन्ना 15:5। Jesus said, apart from me, you can't do nothing. बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, read. 15:5 मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Amen. So now when we are, there are many a time we become powerless बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में and सामना when नहीं we होता face difficulties. और जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, See, आपको the बीमारी होते हैं ना, then you can't able to pray. जब आपकी जो मुश्किलें होती है तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता। And when you face so many challenges, then you become powerless. जब आप बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं तो बिल्कुल शक्ति खत्म हो जाती है शरीर में। Because क्यों? without God we can't do nothing. क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं That कर is why Jesus said, without me you can't do सकते। nothing. इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। But when we come back to God, लेकिन जब वापस परमेश्वर के पास आते हैं then we become the powerful. तो हमारे में सामर्थ्य आ जाता है। Because without God we can't do nothing. क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर We सकते। need it.
हमें जरूरत है। So when you need it, जब आपको जरूरत and होती when है you come to Him, आप प्रभु के पास आते हैं, then God remove away all your challenges, all your difficulties, all your sickness and problems and struggles. जब परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर की सारी मुश्किलें चिंताएं निकाल Because देता है, He is a powerful God क्योंकि उसमें सामर्थ है and He is the mighty God. और महान है। And then so without God we become powerless. तो बिना परमेश्वर के हमारे अंदर सामर्थ नहीं But रहता, when you come to God, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं you receive the power of God. आपको परमेश्वर का सामर्थ And then मिलता है। also John same thing. John Gospel, John chapter 14 verse 30. यूहन्ना 14:13 14:30. I will do whatever you ask in my name, so that your Father may be glorified in the Son. यहाँ पे लिखा है यूहन्ना के 14:13 के अंदर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। Amen. So the Bible says, I will do whatever you ask in my name. तो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 14:14। So what is the name? तो क्या नाम है वो? I will do whatever you ask in my name. परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा। It's not about Jesus तो ये Christ. नाम है यीशु मसीह का। In that name of Jesus तो उस Christ, यीशु के नाम में there is a power. सामर्थ है। So when you come in that name of तो Jesus जब आप Christ, उस नाम में आते हैं whatever you ask, जो भी मांगते हैं you will receive it. आपको मिलता है, Because in that name, क्योंकि उस नाम you में cannot ask in the name of Pastor आप Kamal. ये नहीं बोल सकते ये पास्टर के नाम से चीज चली जाए। And we didn't ask in the name of Holy Spirit. हम होली स्पिरिट के नाम से भी नहीं मांगते। Or we didn't ask Holy Spirit, God the Father, Son, they are one. हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक तो है। But God, we have already written last time Philippians chapter 2 verse no. पर हम 9 फिलिपियों to 2 11. का 9 से 11 तक पढ़े कि नाम यीशु के नाम से सब कुछ होता है। God said, I give the name of Jesus. परमेश्वर ने कहा मैंने यीशु के नाम को सबसे ऊंचा रखा है और उस नाम में Every knee bow down, every tongue confess कि that हर He is the घुटना Lord. टिकता है और हर ज़बान अंगीकार करती है कि So यीशु मसीह in प्रभु that है name we will receive और everything. उस नाम से सामर्थ मिलता है। So now John 13 also said, I will do whatever you ask in my name. तो यूहन्ना 14 के 13 और 14 में हमने पढ़ा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। And so that the Father might glorify in the Son. ताकि हमें लिखा है ताकि पिता की महिमा हो पुत्र में। So why we are not asking the name of Pastor, we are not asking the name of Holy Spirit, we are not asking in the name of the Father. हम ना पिता के नाम से मांगते हैं ना पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं ना हम किसी बड़े व्यक्ति के नाम से मांगते हैं। But when we come to our Father who are in heaven. पर हम जब आते हैं परमेश्वर के पास तो हम कहते हैं कि हाँ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। But later on we say in the name of Jesus. पर अंत में लास्ट में बोलते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। So in that name of Jesus, इसका मतलब यीशु के नाम से God listen our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। God didn't listen any other name. परमेश्वर किसी और नाम की प्रार्थना सुनता भी नहीं है Because any other name is a sinner. क्योंकि हर कोई और नाम पाप से भरा I है। am a sinner. मैं भी पापी हूँ And God cannot come to with me. और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ नहीं आता। So God gave the Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर ने हमारे बीच में यीशु को रख दिया। Jesus is the mediator, you and God. यीशु मसीह वो है जो आपको प्रभु से जोड़ता है। And Jesus is the holy. परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो पवित्र है, Jesus is the righteous. वो धर्मी है। Jesus is the anointed. यीशु मसीह अभिषिक्त है, Jesus is the powerful. उसमें सामर्थ्य है। So God gave the name of Jesus. तो परमेश्वर ने यीशु के नाम को दे दिया। So when you come through the name of तो जब Jesus, आप यीशु का नाम लेकर पिता के सामने आते हैं God will accept you. परमेश्वर ले लेता You है are my son. और आपको अपना बेटा Through मान लेता Jesus है Christ. यीशु मसीह की But वजह if से। you come through the name of Pastor Kamal, लेकिन अब अगर ये पास्टर के नाम से प्रभु मेरी सुन लो, God will say, I don't know Pastor Kamal. उनके पास्टर का मैं तो कौन? Or if you come in the name of Satish Bhaiya, या वो सतीश भाई के नाम से मैं आता हूँ, and you say, I come from Satish Bhaiya, बोले सतीश भाई के द्वारा in the name of Satish Bhaiya, उनके नाम से, जब प्रभु बताएंगे आप कौन सतीश भैया हैं, मैं तो पता नहीं, नाम बताएंगे, हदेश नगर से हैं, हदेश नगर उधर से एड्रेस बताएंगे, भी प्रभु को मालूम, हम प्रभु बताएंगे, हम पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम आएंगे, यीशु मसीह के नाम से हम सतीश भैया का लेके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो प्रभु देते हैं, क्योंकि God can able to receive our prayer, able to receive our request, able to receive our complaint, able to receive our needs through Jesus तो Christ. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को डायरेक्ट नहीं सुनता, लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं तो हमारी इतनी परेशानियां, मुश्किलें, जरूरतें, जो चीजें हम प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं उसके द्वारा हर प्रार्थना का उत्तर आता है। Just an example. उदाहरण के लिए If you want a job, आपको नौकरी चाहिए, then you will go to the person who is the boss. You know the person who is very close. आपको पता अच्छा बॉस के साथ कौन बंदा हमेशा रहता है उसके नाम से जाऊंगा ना तो नौकरी मिल जाएगी। Sometimes people come through other person. कई बार लोग जब जाते हैं जॉब ढूंढने के तो कोई रेफरेंस के थ्रू जाते हैं, किसी न
people. और फिर उनके द्वारा वो लोग यहाँ पर आए। So the same thing. इसी तरीके से So many a time we go through MLA, we go through some people whom you know and whom that person is close to the MLA, is close to the minister. इसलिए कई बार हम भी जाते हैं किसी एमएलए के पास, किसी मंत्री के पास, तो किसी न किसी की रेफरेंस लेके जाते हैं कि भैया हम उनके जानने वाले हैं, प्लीज हमारा काम कर दो। Because of that person, क्योंकि वो पता है, उसको जानता है, that person give respect to you. और क्योंकि वो हमें तो नहीं जानता मंत्री, लेकिन उस एमएलए की वजह से जब हमारा चाचा या मामा लगता है उसकी वजह से वो हमसे भी पूछ लेता है। So that person needs to do something. और इसलिए उसको हमारी बात माननी पड़ती है, हमारा काम करना Because पड़ता है। if he or she didn't do it, क्योंकि उसे पता है कि मैंने काम नहीं किया, that person will be upset. That person will be angry. तो बीच का जो बंदा है जिसके नाम से हम आए, वो बंदा उससे नाराज हो जाएगा। That is why that person needs to do because they are very close. तो इसलिए उस मंत्री को हमारा काम करना पड़ेगा कि एमएलए हमारी जान पहचान का है, Because they know each other. क्योंकि वो तो एक दूसरे को अच्छे से And जानते that हैं। person shall always do for him. और हो सकता है वो एमएलए मंत्री का काम हमेशा करता हो। So if I didn't do for this man, तो मंत्री को पता है मैंने एमएलए का काम नहीं किया, he or she will disappointed. तब एमएलए तो निराश हो So जाएगा। he need to do something or other people, but that because of through that person he will be happy to be soft corner. तो अब वो व्यक्ति को तो मंत्री नहीं जानता, मेरे को तो नहीं जानता, लेकिन उस एमएलए की जान पहचान की वजह से वो मेरा काम करने में जल्दी कर देगा। That is how the same thing in Jesus. ऐसे ही यीशु मसीह के साथ भी है। When we come through the name of Jesus जब हम Christ यीशु के नाम लेकर पिता के सामने and आते you हैं believe in Jesus और आप Christ, यीशु में विश्वास करते you हैं, come in the name of Jesus आप यीशु Christ, के नाम से आते the हैं, Father who is the supreme तो God, पिता जो परमेश्वर पिता who है, is the mighty God, जो महान who is परमेश्वर the है, powerful God, जिसमें सामर्थ्य who है, is the answer your जो prayer, कि प्रार्थना को उत्तर and देता who है, is the delivering you, जो वो छुटकारा and देता है, giving all your solutions. आपके सारे सॉल्यूशन देता है। In the name of Jesus तो Christ. उस यीशु के नाम में, When you say in the name of Jesus Christ, जब आप कहते हैं पिता मैं यीशु के नाम से मांगता give हूँ, me Father healing, मुझे चंगाई दे दो, give me Father solution, मुझे सॉल्यूशन दे give me दो, Father job, मुझे नौकरी give दे me दो, Father husband, मुझे पति give दे me दो, Father solving my family मेरी problem, परेशानियों का हल दे दो, give me Father take away all the colors of मेरी you. सारी चीजों से कागज तो निकाल दो। So when you ask in the name of Jesus Christ in the Father, तो जब आप पिता से यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं, then the Father respects Jesus तो Christ. पिता क्योंकि यीशु की इज्जत So करता है, now you come to the name of Jesus, तो जब आप यीशु के नाम से आते हो, then Jesus, the God the Father. तो पिता परमेश्वर, Oh yeah, I know Jesus. अच्छा यीशु तो पता है इसका काम, He is my वो son. तो मेरा बेटा है, He is my beloved. वो मेरा प्यारा He है, is my beloved. वो मेरा प्रिय है, He is doing my will. क्योंकि वो तो मेरी इच्छा पर And करता है, whatever I do, और जो भी मैं करता He कहता do हूँ, it. वो तो मानता है, and you always please me, और वो मैं उसे खुश and you करता हूँ, always respect me, वो हमेशा मेरी इज्जत and करता He is the है, वो righteous, धर्मी है, and He is the owner, वो अच्छा and He है, is the powerful. सामर्थ्य है। So in the name of Jesus और Christ, क्योंकि मैं यीशु के नाम से आऊंगी, God will give to you. पिता कहेगा ठीक है ये लो, So in the name of Jesus you तो ask. यीशु के नाम से आप मांगते हो, हाँ, in the name. उस नाम में He is my son, कि हाँ ये मेरा बेटा है and this child is belongs to Him. और ये बच्चा मेरा है, So I need to give it. तो मुझे देना ही So पड़ेगा। God granted your prayer. और इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को So उत्तर here देते the हैं। Bible said when He granted, तो बाइबल ऐसा बताती है जब परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर देता है, यीशु के नाम की वजह से you receive everything. आपको उत्तर मिलता है, But what is the next? तो अगला काम क्या है? Glorify the Father, लेकिन महिमा सारी पिता को जाती है, not Jesus Christ. यीशु को महिमा नहीं जाती। So when you receive it, तो जब आपको मिल जाता है, you should not glorify yourself. तब अपनी महिमा नहीं करनी, You should not glorify your MLA. या एमएलए की महिमा नहीं करनी, You should glorify God. लेकिन आपको परमेश्वर की महिमा करनी। That is what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा Whatever you ask in my name, कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, so that the Father might be glorified in His Son. और यीशु मसीह के द्वारा जब तुम पिता से मांगोगे तो पिता की महिमा होगी। That is when we have received something. और इससे जब हमें कुछ मिलता है, Then what do you do? हम क्या करते हैं? Oh, thank you, Jesus, हम धन्यवाद Thank you, देते हैं। Father. धन्यवाद पिता, for healing us. चंगाई देने के Thank you, लिए। Father, धन्यवाद for पिता, delivering us. छुटकारा देने Your के names be लिए। glorified. आपके नाम महिमा I will पाए, give you आपकी testimony. गवाहियाँ You देंगे, should do it. आप करेंगे। Thank you for everything क्या that you have किया, answered our prayer. जो आपने प्रार्थना को उत्तर दिया है, So we glorify तो God. हम परमेश्वर के नाम को महान That करते is हैं। how God's work is. See, God's work is everything on order. आप ये देखिए परमेश्वर का काम हर चीज एक नियम के अनुसार है। When we pray in the name of the Father, जब हम पिता के नाम से बोलते हैं and when we pray in the name of Jesus, और यीशु के नाम से मांगते हैं, the Father who is the head who moved His heart. तो पिता का जो दिल है वो हिलता है और उत्तर देता है। And when we use the name of Jesus Christ, तो जब यीशु के नाम का the इस्तेमाल करते Holy हैं, Spirit inside तो us, पवित्र आत्मा जो हमारे He अंदर है, moved powerfully. वो सामर्थ से काम करती He है, moved powerfully. वो काम करती He है, anointed us. अभिषेक देती है। That is how the Trinity
work together. तो ऐसे ही जो त्रिएक परमेश्वर काम करता है। So when you pray in the name of the Father, तो जब आप or when you pray in the name of Jesus जब Christ, यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं because of that power, और उस सामर्थ की वजह से your prayer become powerful. आपकी प्रार्थना में सामर्थ It is not that I am powerful. ऐसा नहीं है कि पास्टर में सामर्थ है। It is not that you are powerful. ऐसा भी नहीं कि आप में सामर्थ We है। are nothing. हम कुछ नहीं है। But when you use the name of लेकिन जब Jesus, आप यीशु के नाम को उठा लेते हो in that name, उस नाम से you become powerful. आप में सामर्थ आ जाता है। And when you become powerful, और जब सामर्थ आ you जाता should है not glorify तब yourself. अपनी महिमा नहीं करनी, You should glorify God. परमेश्वर की महिमा, Because it is not all about you. क्योंकि आपकी वजह से नहीं It हुआ, is all about God. ये परमेश्वर ने See, किया। when I heal people, जब पास्टर लोगों को I चंगा should करते not हैं, glorify तो God. पास्टर को I अपनी should महिमा नहीं not करनी, glorify myself. अपनी तारीफें नहीं करनी, I should glorify God. परमेश्वर की महिमा Because करनी। it is not me. क्योंकि पास्टर के अंदर ताकत It नहीं, is all about God. पर परमेश्वर इनके द्वारा काम करता In है। His name, उनके नाम we में ask. हम मांगते That हैं, is why that person is healed. इसलिए वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। Amen. आमीन। And then in prayer there is a power. तो प्रार्थना में सामर्थ है। That is why let us turn to that. What is that in the Zeb? इसलिए हमने क्या पढ़ा, याकूब की किताब We में have read already the book of Zeb. हमने पहले याकूब की किताब पढ़ ली है। And the book of Zeb say in the verse chapter 5 verse 13. याकूब की किताब 5 के Is anyone among you suffering? कि यदि तुम में कोई दुखी है Let him pray. तो वह प्रार्थना करे। See anyone कोई among भी you, व्यक्ति, and if anyone among you suffering. कोई व्यक्ति आप में है जो परेशान है, Bible didn't say बाइबल नहीं when कहती you're suffering, कि आप जब बीमार हो go to तो doctor. डॉक्टर के पास जाओ। God, Bible didn't say Bible नहीं कहती when you're suffering, जब बीमार हो you go to Kalazadu. काला जादू करवा लो। When Bible didn't say बाइबल ये भी नहीं when you कहती suffer, जब बीमार हो take medicine. दवाइयाँ खा लो। What is the we need to do? बाइबल क्या कह रही है? God direct us here. परमेश्वर क्या Because कहते हैं in prayer there is a power. कि प्रार्थना में सामर्थ, More than a doctor. डॉक्टर से ज्यादा, More than a medicine. दवाइयों से ज्यादा। That is why the Bible clearly say to us. इसे बाइबल साफ-साफ हमसे कहती है। But many a time पर बहुत we बार, spend our money, throw money to doctors and medicine. पर आजकल हम क्या करते हैं, अपने पैसा दवाइयों में, डॉक्टरों में Here देते is the solution. यहाँ सॉल्यूशन दिया But है, we don't know. पर हम नहीं We are जानते। ignorance in the word of God. हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, We don't know there is a power in prayer. हम नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि And प्रार्थना में how सामर्थ much है। you earn money. जितना ये पैसा क्यों ना कमा लो, You wasted your money in money. You wasted your money in doctor. You wasted your money in medicine. आपका पैसा दवाइयों में और डॉक्टरों को ही भरने में चला जाएगा। God has only direct us here. परमेश्वर ने वचन में कह दिया है, But many people doesn't know what पर is the लोग पढ़ते Bible. ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। Many people didn't read the Bible. बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं They है। read but they can't understand. कई बार पढ़ते हैं तो बस पढ़ लेते हैं, They are समझ नहीं आता। blind. वो अंधों की तरह पढ़ते हैं, Spiritually. आत्मिक रूप से। आप लोग कितना टाइम ये पार हो गए? You come across reading this book, कितनी बार अभी तक बाइबल आप पूरी पढ़ चुके हो, or you read this particular place. या ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है? Bible said, if is anyone among you suffering, तो बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई बीमार है let him pray. तो वह प्रार्थना करे। God didn't say if you are sick, बाइबल ये नहीं कहती तुम बीमार हो, suffering, any kind of suffering, कि कोई भी तरह से दुखी हो, relationship suffering, हो सकता है कि संबंधों में प्रॉब्लम sickness हो, suffering, बीमारी हो, or financial suffering, पैसों से परेशान हो, divorce suffering, डिवोर्स से परेशान हो, property suffering, प्रॉपर्टी का कुछ इशू चल रहा हो, church suffering, चर्च में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, government suffering, सरकार से परेशान हो, business suffering. व्यापार से परेशान हम हो। लोग लाइफ में बहुत सी सफरिंग होता है। इस चीज में प्रभु बताया है, प्रभु ने हम लोग को सॉल्यूशन दिया। हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, पास्टर के पास आते हैं और दवाई लेते हैं, इस चीज के लिए सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन बाइबल ने हम लोग को सॉल्यूशन दिया। What is the solution? तो बाइबल में क्या सॉल्यूशन बताया गया? Any among you, anyone who pray, कि अगर कोई में से कोई भी व्यक्ति दुखी है किसी भी चीज को लेकर, see suffering talk about everything. क्योंकि दुख आप किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, Let him pray. तो प्रार्थना करो। This is your solution. ये सॉल्यूशन है। The Bible didn't say go to doctor. बाइबल नहीं कहती डॉक्टर के पास जाओ। और कोई इंसान आपके पास आएंगे, मैं सुनते आप लोग कभी भी ना मेरे पास किडनी प्रॉब्लम है, मेरे पास गैस प्रॉब्लम है, ओ डॉक्टर चलो हिंदूराव चलो अच्छा डॉक्टर है, क्या जवाब है आप देते हैं? मारेगा क्या है वो ना होम्योपैथिक अच्छा है चलो, और क्या है पतंजलि मम्मी का फेवरेट है होम्योपैथिक पतंजलि के पास चलो, उधर चलो, और आप सफर होते हैं वो लॉयर के पास चलो और वो वकील के पास चलो। हम दुनिया चीज के लिए डायरेक्शन देते हैं और वो लोग दर्जा की थक होते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता। और हम लोग
इधर उधर आते और दूसरा हम कहीं करेंगे वो करेंगे और लास्ट में हम प्रभु के पास आते हैं, वो लास्ट तक भी प्रभु हम लोग के साथ खड़े करके ठीक है सोल्यूशन देते हैं। So God said that if anyone suffer, तो बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई भी दुखी है, God didn't say go any doctor, बाइबल नहीं कहती डॉक्टर के पास जाओ, God didn't say go any man, बाइबल नहीं कहती किसी आदमी से बात God करो, didn't say any boss, ये किसी बॉस के पास जाओ, God said let him pray, बाइबल कहती प्रार्थना करो, because in prayer there is a power। क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। So from today onward, तो आज से all the people of God direct the people to come to God। जितने लोग प्रभु के हैं, अगर लोग आते हैं परेशानी लेके तो उन्हें प्रभु की ओर रास्ता दिखाएं, डॉक्टर के पास रास्ता ना दिखाएं। So stop giving direction, go to that medicine, go to that pharmacy, go to that one। They are spend money, they are spend energy, they are spend everything। Last also they didn't get, they pray and they receive it। तो अंत में भी क्या होता है, आके बोलने के द्वारा वो जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाइयां लेते हैं, पैसा खर्चा होता कुछ नहीं है, बाद में 3 महीने के बाद चर्च में आके प्रार्थना से ही ठीक होते हैं। So there is a God has given already solution for us। परमेश्वर ने प्रार्थना का सॉल्यूशन दे दिया है। Anyone suffering, कि कोई किसी भी तरह से दुखी है, from today onward, आज से अपने दिल में रखें, any kind of suffering, कोई भी परेशान है, बच्चा का सफरिंग, जॉब का सफरिंग, बीमारी का सफरिंग, अपना शरीर का सफरिंग, सारी चीज के लिए प्रभु बता रहा है प्रे, क्योंकि prayer has power। ये प्रार्थना में सामर्थ्य है। There is a power in prayer। प्रार्थना में सामर्थ्य So है। Bible say let him pray। तो बाइबल कहती है वो व्यक्ति प्रार्थना Is करे। anyone cheerful? कोई भी अगर इंसान है, If anyone happy? कोई इंसान अगर खुश है, Anyone if anyone get the victory? अगर मान लो किसी बंदे की सफलता मिल गई, जॉब लग गई, खुश है कोई व्यक्ति, What Bible say? तो बाइबल क्या कहती है? Don't go and give to that person, oh thank you so much you are giving a job। तो उस व्यक्ति के पास ना जाए, बॉस अरे बॉस थैंक यू आपने मुझे नौकरी दी, थैंक यू मिठाई के डब्बा ना लेके जाए। The Bible what he say? बाइबल क्या कहती है? Read that 13। यहाँ पे लिखा है Let him sing a song। कि अगर कोई व्यक्ति आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। So when God has done in your तो life, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बढ़िया दे दिया God है, has healed your life। आपको चंगाई दे दी है, Oh pastor का प्रार्थना का वजह से मैं ठीक हो गया, मेरा को ग्लोरीफाई मत करना, प्रभु का पास जाके आराधना करना, thank God for the what God has done तो in your परमेश्वर ने life। जो किया है परमेश्वर को धन्यवाद देना है स्तुति के द्वारा। Or sometimes we go to the family, we go to the doctor, oh doctor thank you so much, हम डबल पैसा भी देते हैं और हम टिप भी देते हैं, लेकिन हम इस चीज में प्रभु को देना है और प्रभु को महिमा करना है। So there is the things that today we have suffering, today is the healing service। God is giving us a solution। तो आज परमेश्वर चंगाई के समय में हमें एक सॉल्यूशन दिया है। So any kind of suffering, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो run to God। तो परमेश्वर के पास आए, Because there is a power, God is the one who can heal you, God is the one who can solve your problem, God is the one who can deliver you, because He is the one who created you। तो परमेश्वर ने आपको बनाया, इसलिए परमेश्वर ही आपको चंगाई देता है, सफलता देता है, हर परेशानी का हल देता है। So don't show direction to here and there तो anymore। लोगों को भी इधर उधर का रास्ता ना दिखाएं, Tell the person, लोगों को बोले pray to God। प्रार्थना करो, There is a power। सामर्थ्य Or आएगा, go to church। चर्च जाओ, There is a power। ठीक हो जाओ। If you don't know how to pray, अगर प्रार्थना करनी नहीं I will आती, tell you। मैं बताती हूँ ना, just pray। ऐसे करा करो, You just do like this। आप उन्हें बताओ, Then they will follow। और जब वो करेंगे, That is a big medicine। ये एक बड़ी दवाई है, More than a medicine। इस दवाई से बढ़कर, So in that, because in prayer there is a power। क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। That is what God said, let the person pray। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब If you व्यक्ति प्रार्थना receive करे, it, then let the person sing a song and hymns and psalm। What is the psalm? Here is the psalm। तो अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो प्रार्थना करे, प्रार्थना करने के बाद जब उत्तर आ जाए, सफलता मिल जाए तो वो स्तुति करे। Amen। आमीन। क्या हो रहा? And then also 14, if anyone among you sick, अगर तुम में कोई रोगी है, see in the fast suffering। पहली चीज हो रही है दुख की बात। Now sick। फिर उसके English बाद Bible say, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, is anyone among you अगर तुम में से कोई व्यक्ति है sick, जो रोगी है, let him call upon the elder of the church वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए and let them pray over them, और उनके ऊपर प्रभु के नाम से प्रार्थना करी जाए, anointing him with the oil in the name of the Lord। उस पर तेल मला करे, प्रार्थना करे। If anybody sick, कोई व्यक्ति का बीमार है, God say, let call the elder of the तो church बाइबल कहती है कलीसिया के बड़े बुजुर्गों को बुलाओ, and call the pastor or पास्टर elder को of the बुलाओ, church अगुओं को बुलाओ and anoint that sick person। और उस बीमार व्यक्ति को अभिषेक करो। Bible didn't say when if anybody is sick, बाइबल ये नहीं कहती कोई बीमार है go and take the medicine। दवाई
इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं। मैं तो मालूम नहीं, इधर से मालूम हो गया। मेरे को पहले एक इंसान बता रहा था इंग्लिश मेडिसिन में लिया ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला इंग्लिश मेडिसिन क्या है? एलोपैथी। नो एलोपैथी क्या होता है? हाँ नहीं, इधर क्या है फार्मेसी में हम मिलते हैं ना, वो इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं आप लोग। होम्योपैथिक बोलते हैं। हाँ, और पतंजलि बोलते हैं ना। तो like there is a medicine that in the market they call it English medicine. हाँ, so I said what is the English medicine? तो पास्टर ने पूछा इंग्लिश मेडिसिन क्या होती है? डॉक्टर लेते हैं, वहाँ फार्मेसी में लेते हैं, वो इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं। मैंने हाँ जो इंग्लिश में लिखी होती होगी बस। तो मैंने सोचा आज इंग्लिश मेडिसिन में को नया मिल गई। So many people tell me, they told me that they are taking the English medicine but no fine. तो बहुत लोग बताते हैं कि हमने इंग्लिश मेडिसिन ली लेकिन Then they go to the homeopathic again. फिर वो होम्योपैथिक खाते हैं। Then they go to the Patanjali again. फिर पतंजलि जाते हैं। वो भी ठीक नहीं हो रहा। So the Bible said, if anybody is sick, तो बाइबल इससे बताते हैं वो व्यक्ति अगर रोगी है, let him call the elders. तो उसे क्या करना है? कलीसिया के प्राचीनों और प्रधानों को Let him बुलाना है, call the healer. साथ चंगाई करने वालों को, Because God has given a different. क्योंकि परमेश्वर ने अलग-अलग तोहफा दिया है, वरदान Let दिया him है। call the person to to cast out the demons, to cast out the sickness. If you think that you needed somebody pray for you. तो अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको पता है कि कलीसिया में कोई व्यक्ति है जो छुटकारे करता है, शैतानी शक्तियों को निकालता है, बीमारों को ठीक कर देता है, तो उसको व्यक्ति को बुलाएं। Bible then said if anyone among you sick, तो बाइबल ये नहीं कहती कोई व्यक्ति अगर रोगी है, go to the mandir. तो मंदिर चले जाओ, Or go to the Kalajadu. काला जादू करवाओ, Or go to the people who are tantra mantra. जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके पास चले जाओ। Bible didn't say. बाइबल ऐसा नहीं कहता। God giving us a solution. परमेश्वर ने सॉल्यूशन दिया है। If you can't do yourself, अगर अपने आप नहीं कर because सकते, when you are sick, तो जब बीमार होते you हो, can't pray. आप खुद प्रार्थना You नहीं कर energy पाते हो, loss. आपकी एनर्जी लॉस And होती है। now when you are with something problem, कोई परेशानी अगर है, you are difficult to pray. प्रार्थना करने का You are मन नहीं difficult होता, to read Bible. बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। That is why God. How many people when you are sick you read Bible? कितना लोग हैं आप बीमार होते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं? अच्छा है। मैं तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए भी और प्रार्थना करने के भी मुश्किल होता है। इसके लिए प्रभु ने हम लोग को सलूशन दिया। प्रभु को मालूम है आप बीमार इतना बीमार होते हैं तो आप बाइबल पढ़ने के भी मुश्किल है, आप खाना के भी मुश्किल है, आप प्रभु में बोलाने के भी मुश्किल है। एक वजह से आप जस्ट एल्डर लोग को बुलाओ और लीडर लोग को बुलाओ और आप ऐसे विश्वासी लोग को बुलाओ तो वो लोग आपका पास आके प्रे करेंगे, ऑयल अनॉइंटिंग ऑयल डालेंगे और आपको ठीक करेंगे। So that is the things that God is giving us a solution here. परमेश्वर यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं। So don't run to wasting your money, medicine, taking so many things. तो अपना पैसा दवाइयों में खराब न करें। So today whenever you're sick, तो आज अगर आप बीमार होते हैं, your problem. आपकी प्रॉब्लम That is why I think this is God is telling us something. You know, people when they call, when we pray and when they are troubled, whenever I pray, God really heal the person. तो पास्टर ने मैंने देखा है कि जब लोग बीमार होते हैं, पास्टर प्रार्थना करते हैं, लोग सच में ठीक हो जाते हैं। It is not that it is ऐसा नहीं है God. कि ये पास्टर की प्रार्थना है, लेकिन ये परमेश्वर है जो प्रार्थना को उत्तर देता है। Oh, you also the same thing. आपके साथ भी ऐसा ही है। Whenever you pray for जब people, भी आप लोगों की प्रार्थना करते हैं, whenever people sick, जब लोग बीमार होते you हैं, pray. आप प्रार्थना They करते are हैं, healed. वो ठीक हो Because जाते He हैं। has already promised us क्योंकि here. परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया है, He has already promised. वादा कर दिया है। God keep His promise. परमेश्वर अपने वादों को रखता God है। never failed His promise. परमेश्वर अपने वादों को पूरा नहीं Doctor करता है। always fail His promise. डॉक्टर तो हमेशा वादा करते हैं, होता नहीं है। डॉक्टर बताएंगे ये खाएंगे तो ठीक करेंगे, तो हम खाते ठीक नहीं होता। और डॉक्टर बताते हैं वो ये ऑपरेशन करेंगे तो ठीक करेंगे, ठीक नहीं होता। हम लोग को टाइम लगता है। टाइम लगता है कैसे? उनका बाद हम प्रभु के पास आके मांग के रो के करना पड़ता है, उनका बाद ठीक होता है। So that is the things that instead of going there, so the Bible says because God knows you कमजोरी में प्रार्थना नहीं कर सकता और बाइबल नहीं पढ़ सकता, इसके लिए बाइबल बताते हैं, सलूशन देते हैं। आप बीमारी होते हैं सारी चीज वजह से सफरिंग होते हैं तो आप प्रार्थना करें। बाइबल बताते हैं when you are suffering pray. तो बाइबल बताती है कि जब दुखी है, परेशान है, तो प्रार्थना करें। Suffering is different from sickness. तो यहाँ पर दुखी होना और रोगी होना दो बातें। So when you are suffering, तो जब दुखी होते हैं, you can pray. तो आप प्रार्थना कर सकते But हैं। when you are sick, लेकिन जब बीमार होते हैं, रोगी You can't होते हैं, pray. तो प्रार्थना नहीं कर पाते because you हैं। are weak, भी कमजोर महसूस करते हैं, spiritually, mentally, आत्मिक physically. से भी, शरीर से भी। इसके लिए इसलिए प्रभु बता रहा है suffering होते हैं तो
आप प्रार्थना करना। कि दुखी है तो प्रार्थना करो। बीमारी होते हैं तो आप सर्च एल्डर लोग को और सर्च विश्वासी लोग को और प्रभु का साथ चलते इंसान को बुलाओ और प्रार्थना कर आपके लिए, तो आपको ठीक करेगा। So God giving the solution. तो परमेश्वर ने सॉल्यूशन दे दिया है। This is our solution on this world. तो इस दुनिया में यही हमारा सॉल्यूशन So है। why we are looking for here and there? तो फिर हम इधर क्यों खोजते हैं? Because in prayer there is a power. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। That is why Bible says if you are sick, इसलिए बाइबल कहती है अगर आप बीमार हो, let him call upon the elders and let them pray over that person तो यहाँ पे लिखा, and anoint in the name of the Father. तो यहाँ लिखा कोई व्यक्ति अगर रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, Sometime- प्रार्थना करे, अभिषेक करे। Sometimes when I pray for people, कई बार जब पास्टर लोग भी प्रार्थना you करते see in हैं, the church also. आप चर्च में भी देखते हैं। Sometimes devil doesn't want to कई pray. बार अपने को शैतान जाना नहीं चाहता, Sometimes sickness doesn't want बीमारी to नहीं pray. निकलती, Then the Lord tell me, तब परमेश्वर पास्टर को बोलता है anoint, use the अब oil. अभिषेक करो। When we use the anoint, जब अभिषेक का तेल लगाया जाता then है the devil go, तो शैतान निकलता है, sickness go. बीमारी So निकलती है। anointing is very तो powerful अभिषेक में बहुत सामर्थ्य because है, God has already promised ये you. परमेश्वर ने वादा कर दिया है। So sometimes when you pray, कई बार आप प्रार्थना करते हो, people heal लोग चंगे हो People जाते हैं, deliver. छुटकारा पाते हैं, and they are just healed. चंगे हो But जाते हैं। some situation, लेकिन कुछ परिस्थितियों में unless they did anointed, जब तक आप उस व्यक्ति को अभिषेक न करें, that person are not वो delivered. व्यक्ति छुटकारा नहीं So when पाएगा। you use the तो anointing, जब उस अभिषेक को इस्तेमाल करते हैं, then the Satan is afraid तो शैतान डर and जाता है sickness is और afraid बीमारी डर and जाती they है run away. और भाग जाती है। So now my dear friends, तो मेरे आप दोस्तों, if you are suffering, अगर आज आप दुखी हैं, pray. प्रार्थना करें। This is our problem solution. ये हमारी परेशानी का हल है। Today I am giving you. आप पास्टर आपको Or दे if you देंगे। are sick, अगर आप बीमार हैं, call upon your pastor, तो अपने कलीसिया के call पास्टर को upon your बुलाएं, elders, or come to प्राचीनों church. को बुलाएं या चर्च में Your आएं, church will pray about it, चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा and you will be और आप healed ठीक हो जाओ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। And then also read again. And then verse 15. और 15 वचन, And the prayer of the faith will be set the sick and let the raise him up, and if he committed sin, he will be forgiven. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। Amen. आमीन। See, sometimes we are sick because of our sin. कई बार हम अपने पापों की वजह We से होते open the हैं। door for devil to हमने come. शैतान ने रास्ता खोला होता So when है। the devil comes, जब शैतान आ जाता he है, will bring suffering, he will बीमारी लाएगा, bring sickness, परेशानी he will लाएगा, bring torturing, torture he will लाएगा, bring so many issues. बहुत सारे इश्यूज लाएगा। That is what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है, And when they call upon the elders, और जब वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाते हैं, and when they come with the faith in prayer, और जब प्रार्थना विश्वास करके a आते sick हैं, person will be saved. तो रोगी ठीक हो जाता है। And not only that, और सिर्फ इतना ही God नहीं, will raise him, the sick person. परमेश्वर उस व्यक्ति को खड़ा करता है, Not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, he will forgive their sins. उसके पापों को क्षमा भी करता है। See, for sometimes, many a time we are sick because of कई our बार sin. हम अपने पापों की वजह से बीमार होते हैं। So now, when you are praying with a confession, तो जब आप अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, it is not about the things that you are, but it is all about the when you are committing sin, you open the door for Satan. तो जब भी आप पाप करते हैं, तब शैतान के लिए रास्ता खोलते हैं। Because Satan is the Satan carrying bimari, suffering, torment, so everything. तो शैतान वो है सारी बीमारियों को लेकर घूमता है। But when you confess your sin, लेकिन जब अपने पापों का अंगीकार कर लेते when हैं, God forgive you, जब परमेश्वर माफ कर देता है, your sins are forgiven. आपके पापों That's की why क्षमा दी जाती 16 है। read. Everyone read 16. इसलिए 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Amen. See, Bible also say one thing. बाइबल कहती है, When you pray for somebody, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, if you are grudges, अगर आपके मन में कुछ नकारात्मक है, you are hatred the person, नफरत करते हैं आप उस you व्यक्ति don't want से, that person, आप नहीं चाहते बंदा ठीक हो जाए, you are in that, you are not forgiving that person. अगर आप उस व्यक्ति को माफ नहीं किया है, For example, Pretty called out to me, जैसे मैंने पास को बुलाया, but we have a dispute between us. मान लो हमारी लड़ाई हो जाती है और मैं पास्टर को कॉल करती हूँ, But if we are not confess one another, लेकिन अगर हम एक दूसरे अंगीकार के पापों को if we मानना are है, not forgive one another, माफ ना कर दे, we are praying. प्रार्थना तो करेंगे हम दोनों भी, पर परमेश्वर माफ God नहीं, will not उत्तर नहीं answer our देगा, prayer. Because God is the God of sinless. क्योंकि परमेश्वर वो है जो पाप रहित है, And God is the God of forgiving. परमेश्वर वो है जो माफ करता है, God is the God of righteousness. परमेश्वर धर्मी है। So if you need to come to God, अगर आपको परमेश्वर के पास आना है, you also need to follow His law. आपको
परमेश्वर के नियमों पर चलना पड़ेगा, Otherwise, He will not follow you. नहीं तो परमेश्वर आपकी बातों को मानेगा What the नहीं। Bible says? बाइबल क्या कहती है? Forgive. माफ कर दो। How much the sin against you? कितना ही आपके सामने किसी व्यक्ति ने पाप क्यों ना किया, Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम करो, Forgive one उन्हें another. माफ करो, So that I can able to accept you. ताकि मैं तुम्हें अपनाने पाऊँ, So that your sickness will be ताकि healed. तुम्हारी बीमारी निकल जाए। So you may be praying for your dushman. हो सकता है दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, If you are not forgiven, लेकिन अगर दिल से उसको अभी तक माफ नहीं किया है, God will not forgive. तो परमेश्वर- God will not answer your prayer. परमेश्वर की प्रार्थना उत्तर नहीं देगा। For example, you have an enemy. मान लो कोई दुश्मन है In your heart. आपके मन में, लेकिन आपका मन में था प्रार्थना करना है और मेरा पास्टर में आप दुश्मन है ना, you have a enemy. प्रभु पास्टर को ठीक करना ही है, वो है done. लेकिन आप इंसाइड में कुछ चीज है आपको माफ नहीं हो पाया, पास्टर ने आपको कुछ चीज बता दिया और पास्टर ने आपको कुछ चीज गुच्छा करके बता दिया, लेकिन इस चीज में आपका दिल में है और आप माफ नहीं करा, लेकिन आप पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु नहीं सुनेंगे। प्रभु बताते हैं आप फर्स्ट में माफ करना, then I will answer your prayer. तभी परमेश्वर में प्रार्थना को उत्तर दे। There is today many people we are praying but they are not saved. इसलिए आज बहुत से लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं बच रहे? Today your family you are praying together. आज तो परिवार से प्रार्थना करते हैं, But there is a grudges one another. लेकिन एक दूसरे के अभी मन में कड़वाहट है। You can't forgive your आप brother. माफ नहीं कर पाते You अपने भाई can't को, forgive your sister. अपनी बहन को You माफ नहीं can't कर forgive your पाते, children. अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते। परिवार तो है, रखते हैं और लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हम आगे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम लोग का प्रार्थना को प्रभु जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम अंदर दूसरा को मानने जाते हैं, उनका वजह से हम लोग का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। इसके लिए बाइबल से 16 read again. तो हम 16 में दोबारा पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में प्रीति आप मत पढ़ना, सब लोग पढ़ लो जोर से। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। छठी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Amen. आमीन। So in your family you have a problem. तो अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, Your brother sister you have a problem. भाई बहनों में लड़ाइयाँ Your हैं, husband and wife you have a पति problem. पत्नी का इशू चल रहा Your है, children and wife you have a problem. बच्चों का माता पिता का इशू चल रहा है, अंदर डाल रहा है, लेकिन हम सुबह आया हम सब प्रार्थना कर ले आएंगे, लेकिन अब मेरा हस्बैंड ने मेरा को प्यार नहीं करता, मेरा वाइफ ने मेरा को प्यार नहीं करता, मेरा बहन मेरा को गुस्सा करता, मेरा दीदी मेरा को ऐसा करता, ऐसे सारी चीज हम डालते हैं, लेकिन वो तो नहीं दिखाता, लेकिन अंदर में होते हैं। बाइबल बताता है आप दूसरों को माफ नहीं कर रहा, खता कर दिया, चार्ज में भी हो, घर में भी हो, काम में भी हो, खता करके प्रभु का नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बताते हैं नहीं। फास्ट कैसे करना है? माफ करना है। माफ करके प्रभु का पास आके हस्बैंड कोई भी हो, भैया बहन भी हो, परिवार भी हो, चर्च भी हो, हम प्रभु का पास आके माफ करके आते हैं तो प्रभु हम लोग का जवाब को देते हैं। That is why today many family are suffering और because they are not forgive one और another. इसलिए बहुत सारे परिवारों में लड़ाइयाँ हैं क्योंकि दूसरे को माफ नहीं करते हैं। Many people say my husband did to me like this. बहुत सारे लोग पत्नियाँ कहती My हैं पति husband नहीं did to करा, me like this. मेरे पति My मुझसे brother कहता and sister did to me मेरे like भाई this. बहन ने मुझसे ऐसे किया था, आपसे So किसी they से give पहले। it. तो इसका मतलब कितने ही पहले की बात है, And full of jealousy, hatred, इसमें जलन और नफरत होती है, envy, गुस्सा होता है, unforgiving. माफ नहीं कर पाते। But शाम में तो hey sister, hey क्या चल रहा है? और हस्बैंड कोई आएंगे खाना खा लो, तुम खाएंगे क्या सब्जी बनाए, है ना? ऐसा करेंगे, लेकिन अंदर तो इतना गुस्सा होता है, अंदर तो इतना हम काम करते हैं, वो दिन मेरा को ऐसा कर दिया, वो दिन मेरा को ऐसा कर दिया, वो दिन हम काम करते हैं, तो हम पार्टनर करते हैं, चर्च भी जाते हैं, कोई जगह भी जाते हैं, लेकिन हम लोग का सोल्यूशन नहीं पहुंचा पाता। बीमारी, दुख, चिंता, शांति नहीं घर पे, क्यों? क्योंकि हम दूसरा को माफ नहीं करते। इसके लिए प्रभु हम लोग को जवाब नहीं देता, इसके लिए प्रभु हम लोग का प्रार्थना को नहीं सुनता, इसके लिए प्रभु हम लोग का आराधना को नहीं सुनता, इसके लिए प्रभु हम लोग का बाइबल पढ़ने में नहीं सुनता। प्रभु हम लोग से दूर है, क्योंकि इन अनफॉरगिविंग स्पिरिट ना आत्मा, दिस इज द वर्ड बिटवीन गॉड एंड यू। तो वो आत्मा जो है माफ ना करने की आत्मा आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। That is why we are suffering और today. इसलिए आज हम परेशान रहते हैं, That is why we didn't have peace, we didn't have joy. और इसलिए हमारे अंदर ना आनंद है और ना शांति है। How much in prayer for no peace? प्रार्थना तो आप कर रहे हो लेकिन शांति फिर भी क्यों But नहीं when आई? you are forgiven, लेकिन अगर हम सामने वाले को माफ कर दो no need to long prayer. तो लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं God है। has said, God, give this one. आप बोलिए प्रभु ये दे दो, God, heal this one. प्रभु इसे ठीक कर दो, God, give me job. प्रभु नौकरी दे God दो, bless my प्रभु family. आशीष दे दो। You will
नहीं देगा, टाइम लगेगा। So you better to forgive one another तो बेहतर ये है एक दूसरे को आप माफ कर दें and forgive, confess one another. एक दूसरे अंगीकार करें। Bible say confess one another. बाइबल कहती है अंगीकार करें। कैसे करना है? शर्म मत। ओ मैं ना आपको ऐसे दुख पहुंचाया, माफ कर दूंगा। मैंने आपको झूठ बोल दिया, मैंने आपको गुस्सा की वजह से इस तरह बात कर दी, गुस्सा की तरफ से मैंने आपको गाली दी है। तो बाइबल बताती confess। तो बाइबल कहती है अंगीकार कर लो। So see, हम कभी-कभी ना ऐसा होता है, हम confess होते ना बहुत आराम मिलता है। ओ बस वे प्रीति लड़ाई करती है, तो भैया ने बताया, ओ प्रीति माफ कर दो, मैंने ऐसा कर दिया, तो हम लोग आराम मिलते हैं ना, शांति मिलते हैं ना। लेकिन हम confess नहीं मिलता, confronted नहीं होता, अंदर होते तो आराम नहीं मिलता। वो को मिलने के भी शांति नहीं है, घर में बिताने के शांति नहीं है, जॉब में भी जाओ शांति नहीं है, क्योंकि हम लोग का ही ना बुराई है अंदर से। लेकिन हम इस चीज को हटा देना, इतना आराम मिलता है। ऐसे माउंटेन में हिंदी में पहाड़ आपका साथ में था, लेकिन हम कन्फ्रंटेड थे, इतना आप मालूम है आप सही है, लेकिन समटाइम यू आई एम राइट, ही मस्ट बी डूइंग टू मी, ही मस्ट मेरे को माफ करने में सही है। ऐसे ना इस चीज में हम लोग को दुख पहुंचाता है। बाइबल से humble, बाइबल कहती है हमें दीन होना है। he will exalt you up. और जो लोग दीन होते हैं प्रभु उन्हीं को ऊपर उठाता है। Whether you right or wrong, जब सही हो कि गलत हो, God का principle, प्रभु क्या कहता है? ask forgiveness. माफी मांग लो। If somebody slap you, कोई थप्पड़ ही मारता है, दूसरा भी दे दो। लेकिन हम तो दूसरा स्लैप देंगे, हम 2-3 हम दूसरा गाली दे रहे, हम 2-3 गाली दे रहे। ये प्रभु का प्रिंसिपल नहीं है, शैतान का प्रिंसिपल है। तो हम तो दूसरा गुस्सा करते हैं, हम 2-3 गुस्सा करते हैं। दूसरा हम लोग का इतना क्या है गुस्सा देते हैं, हम इतना बढ़ते हैं, हाई डिग्री होते हैं। दूसरा 50 डिग्री होते हैं, हम 100 डिग्री होते हैं। So that is not the God's तो principle. परमेश्वर के नियम ये नहीं है। God principle is that परमेश्वर का नियम है humble down, कि हम दीन हो love जाएं, your enemy, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, forgive the people who sin against जिन लोगों you, ने आपके खिलाफ पाप किया उनको माफ करें और प्रार्थना करें, you will receive blessing ताकि आपको आशीष मिले from above. ऊपर से, And all your burden will go और away. आपके सारे बोझ चले जाएं, All your चिंता will go आपकी away. चिंताएं चली जाएं। That is the God principle. ये परमेश्वर का नियम If है। you follow it, अगर आप इसमें चलते you हैं, will see आप देखेंगे all solutions, सारे सॉल्यूशन, all peace. सारे हल और Amen. आमीन। Then the Bible says, बाइबल कहती है the person who is righteous prayer, God is Elijah. God talk about in verse 17. तो यहाँ पे 17 वचन में एलिय्याह के बारे में बात हो रही है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। Elijah was just like you and I. एलिय्याह आपके और मेरे जैसा एक इंसान था। Elijah is the real. वो एक असली व्यक्ति है। When you read about the second king, first king, अगर आप दूसरा राजा पहले राजा पढ़ते हैं, always about Elijah, Elisha. एलिय्याह एलीशा के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। So in that, when Elijah time, जब एलिय्याह का समय था, people were so rebellious and stubborn. लोग बहुत बुरे थे और जिद्दी थे। That God, Elijah told. तब एलिय्याह ने बोला, Elijah time, पर एलिय्याह के समय में Ahab was the king. तब अहाब राजा हुआ He करता was था a very wicked king. और बहुत बुरा राजा था। Why? क्यों? Ahab is a good man. अहाब तो अच्छा था, But his wife, पर उसकी बीवी Bathsheba, what is that? जेजेबेल, Is Isabel. That wife is so wicked. जो उसकी बीवी थी इजबेल, वो बहुत बुरी थी। She was from Egypt. वो मिस्र से थी, Idol worshipper. वो मूर्ति पूजक थी। So the king Ahab was married. तो अहाब राजा की शादी तो उससे हो गई। So king Ahab time, तो अहाब राजा के समय में all the prophets were killed. तो सारे भविष्यद्वक्ता सारे मार So दिए। Elijah also used to run here and there. तो इजबेल ने ऑर्डर दे दी कि सारे भविष्यद्वक्ता को यहोवा के मार दो और एलिय्याह भी भाग रहा था डर कि मैं बच जाऊं, किस तरह बच जाऊं। This is in first king and ये second king. पहले राजा दूसरे राजाओं में मिल जाएगा। So now Elijah told to the God. तो एलिय्याह ने प्रभु से बोला, He prayed earnestly. उसने प्रभु से प्रार्थना करी, Lord, don't give rain. प्रभु जरा बारिश मत बरसाओ, Let them people suffer. सूखे में रहने दो लोगों Because people are so rebellious. लोग इतने बुरे हो गए हैं। Then God didn't give rain. प्रभु ने बारिश नहीं करी। God answered Elijah prayer. परमेश्वर ने बाइबल में Later on, और उसके बाद Elijah asked again, उसके 3.5 वर्षों के बाद एलिय्याह ने फिर से प्रार्थना करी, please God give me rain प्रभु again. बारिश दे दो, We have suffered now. अब ज्यादा परेशानी हो Then गई है। God give rain again. प्रभु ने फिर बारिश दे दी। See, God obeyed the children of God. आप ये देखो जो प्रभु के बच्चे बोलते हैं, प्रभु उस बातों को मानता है। That means there is a power in prayer. इसका मतलब प्रार्थना में सामर्थ्य So है। you know that you are the side of God. आपको पता है परमेश्वर की संतान है। When you pray, जब प्रार्थना
प्रार्थना Your करेंगे, prayer is powerful. आपकी प्रार्थना में That's why सामर्थ्य last है। Sunday I talk about. मैंने पिछले संडे को पास्टर ने बात करी In the book of Joshua chapter 10, यहोशू के 10वें अध्याय when में, they are in fighting, जब वो लड़ाइयाँ कर रहे थे, Joshua told God to stop that sun not to set down. तो यहोशू ने परमेश्वर से कहा कि ये सूरज डूबने ना पाए जब तक युद्ध खत्म ना हो। He ये was खड़ा रहे। praying to God to, the war is so much that they need to fight the battle. तो उन्हें पता था कि हमें लड़ाई लड़नी है और जीतनी है और तब तक सूरज So डूबना चाहिए। Joshua prayed. तो यहोशू ने प्रार्थना The sun की, stopped. सूरज रुक गया। Elijah prayed. एलिय्याह ने प्रार्थना The की, rain stopped. तो बारिश रुक गई And the rain came again. और दोबारा से उसके सामने Daniel रोशनी prayed. आ गई। दानियेल ने प्रार्थना करी And the lion mouth और was शेरों के मुंह closed. बंद हो गए। All these are the because of power of ये सब prayer. प्रार्थना के सामर्थ्य है। Hannah prayed. हन्ना ने प्रार्थना करी, God gives Samuel. प्रभु ने शमूएल को पैदा किया। These are the power of prayer. ये सब प्रार्थनाओं के सामर्थ्य है। David prayed. दाऊद ने प्रार्थना He करी, always fight the वो battle. लड़ाई हमेशा प्रार्थना करके जाता था लड़ने के लिए और फिर जीतता भी था And he killed the Goliath. और उसने गुलायत को भी मारा। It is not because of their powerful. ऐसा नहीं कि इन लोगों में ताकत थी, But in prayer there is a लेकिन power. प्रार्थना में ताकत है। Amen. आमीन। So those people they are real. तो वो लोग भी असली के इंसान They are हैं। not a story. वो कहानियां वो This किस is तरह the नहीं है, reality happening. ये सच में हुआ था। That is so whenever you pray, तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, God always answers prayer. परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को Because उत्तर देते in हैं, prayer there is a power. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। So this is that prayer can transform people's life. तो प्रार्थना से लोगों का जीवन बदल सकता है। Prayer can look the heart of God. तो प्रार्थना से परमेश्वर का दिल भी बदल जाता And है prayer can destroy the kingdom of Satan. और प्रार्थना से शैतान का राज्य नाश That हो is जाता why है। Satan always wants to pray. इसलिए शैतान चाहता है कि आप कभी प्रार्थना ना करें, Because when you pray, क्योंकि जब प्रार्थना his करेंगे kingdom is shaking. उसका राज्य हिलता है। When you pray, जब प्रार्थना he करते cannot हैं walk. वो काम नहीं कर That's सकता। why वो लोग को शैतान हम लोग को कमजोरी देते हैं प्रार्थना के लिए। इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, कमजोरी महसूस होती है। आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना इधर उधर होता है, आपका दिमाग उधर होता है, आपका दिल इधर उधर होता है। इस चीज में प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि शैतान ऐसा होता है, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं तो वो जाना पड़ेगा, वो उस जगह को सोना पड़ेगा। इसके लिए शैतान हम लोग को इतना मेहनत करते हैं प्रार्थना मत करने के लिए। इसके लिए शैतान I will speak about the powerful the word of God this Sunday. So I say in the Christian life, what is तो that? पास्टर कह रहे हैं कि मसीही जीवन में What is the things? पास्टर ने पिछले बताया कि 3 चीजें Very very important. बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना, वचन, आराधना। So all these things we are talking about the Holy Spirit. तो जैसे हमने शुरुआत में पवित्र आत्मा के So बारे में now बात we करी, are talking about फिर the आराधना prayer. के बारे में बात करी, फिर अब हम प्रार्थना के बारे में बात करें और इस रविवार को पास्टर परमेश्वर के वचन के बारे में बात। So I'm going to talk about the word of God. परमेश्वर के वचन के So बारे में। these three things तो ये you need तीनों to चीजें carry every day. आपको हर रोज करनी है, Without that, लेकिन इन 3 चीजों के बिना you can't do nothing. आप कुछ नहीं कर This सकते। is our weapon. ये हमारे तीनों हथियार हैं, Fight the Satan. जो तीनों को चलाने हैं। So you शैतान might be से लड़ने reading के लिए। Bible. हो सकता है हम लोग रोज बाइबल को You पढ़ might be लेते हैं, worshiping God, आराधना भी कर ही लेते हैं, but without पर prayer, प्रार्थना नहीं करते, Satan will not. तो शैतान नहीं भागेगा। You might be praying. कई बार क्या होता है, प्रार्थना तो रोज कर रहे हैं You might be worshiping, या आराधना भी कर रहे हैं, but without the word of पर God, बाइबल नहीं पढ़ रहे you रोज, will not get तो victory. सफलता नहीं मिलेगी। Because here is everything. क्योंकि ये तीनों चीजें ही हमारे जीवन में हर रोज हमें You करनी है। cannot say that I will not pray. I am a preacher. आप और मैं प्रचारक हूँ, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं Your करूंगा। preaching become powerless. आपके प्रचार से कोई बंदे का जीवन नहीं बदलेगा। Or you cannot say I am a singer. I will sing. और आप ये नहीं कहो कि मैं वर्शिपर हूँ ना, तो वर्शिप भी करूंगा, मैं बाइबल नहीं I will पढ़ूंगा, not read Bible. बाइबल नहीं पढ़ूंगा, I will not pray. मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा। You will just rise up तो क्या होगा, आप उठोगे, And you गाना will- गाओगे और नीचे बैठ जाओ। and just lie for a while. थोड़े समय के लिए तो Just lie you are in some seed fall into the stone. जैसे हमने बाइबल में पढ़ा ना कि कुछ बीज जो होते हैं कि कोई कच्ची भूमि में गिरते हैं, few पथरीली moments, भूमि पर, कि जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी मिली, They will grow. थोड़े से तो उगते हैं, But when लेकिन वो धूप when नहीं the झेल sun पाएंगे, fell, परेशानी नहीं झेल पाएंगे, then they will fail. क्योंकि ताकत ही नहीं है अंदर से परमेश्वर के वचन की। So the word of God, तो परमेश्वर का The वचन, prayer, प्रार्थना the worship, और आराधना, these are our root, ये तीनों चीजें मिलकर हमारी जड़ों को मजबूत करती है and it would make us और यही हमें बढ़ाती है powerful in my life. सामर्थ्य से। So my dear friend, तो मेरे दोस्तों, today, आज if you are suffered, अगर आज आप परेशान हैं, if you are sick, अगर आप बीमार हैं, Bible says, तो बाइबल कहती है pray. प्रार्थना करें। Praying is the medicine, प्रार्थना ही दवाई है, and praying is the healing. प्रार्थना ही चंगाई है, Prayer is the doctor. प्रार्थना ही हमारा डॉक्टर है। So today I am giving the solution. तो आज पास हम सॉल्यूशन दे दिया है, So because in prayer there is a power. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है।
Let us follow that तो rule. आइए इसको फॉलो करें Then you will be fine and secure. ताकि आप सुरक्षित हो नहीं Whenever पाए। you are suffering, जब भी आप परेशान और दुखी हो pray to God. तो परमेश्वर की There प्रार्थना is a करें। power in prayer. तो प्रार्थना में सामर्थ्य And है। whenever you are sick, जब भी आप बीमार हैं don't give direction to doctors and तो medicine. लोगों को ये ना बोले कि डॉक्टर के पास चले जाओ, Give direction ये बोलो to go to church. कि चर्च जाओ बीमार Give हो तो। direction. ये बोलो If you're giving direction to doctors, अगर आप डॉक्टर जाने का रास्ता दिखा रहे हो if you're giving direction to medicine, या दवाइयों का नाम बता रहे हो, not only sickness, बीमारी ही नहीं, you are telling them to spend their money आपको also. पैसा भी खर्चवा रहे हो, They are double sickness also and money also. You are wasting them. आप शरीर में भी कमजोर हो जाएंगे, पैसों में भी कमजोर होते जाएंगे। Today many people eat medicine, आज बहुत से लोग रोज में दवाइयाँ खाते हैं, but they are not fine. फिर भी ठीक नहीं होते, But when they pray, पर जब प्रार्थना करते they हैं receive healing. तो पक्की चंगाई मिलती है। So let us come always because God is the doctor of क्योंकि doctors परमेश्वर सारे डॉक्टरों का डॉक्टर and है medicine of और medicine. सारी दवाइयों का दवाई से बढ़कर है। So this is our solution तो ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी for है, our problem. हमारी परेशानियों का। God giving everything. परमेश्वर ने सब कुछ दिया है बाइबल That में is what He is saying. और इसने कहा है In prayer there is a power. कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, Anybody suffer, जो भी परेशान है pray. प्रार्थना करे, They will be healed. वो चंगा हो जाएगा। Anybody sick, कोई रोगी है, because in sickness you are कमजोरी हो क्योंकि गई. रोगी जब कोई हो जाता है तो शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। Ask the तो elders. कलीसिया के प्राचीन को Ask the बुलाओ, pastor. पासवान को बुलाओ, Ask the elders. बड़ों को बुलाओ, Ask the people whom you believe. जो लोगों में आप विश्वास करते हो उनको Who बुलाओ, is strong in the जो Lord. आपको पता है कि वो मजबूत है, Who is faithful in the जो Lord. विश्वास योग्य है, Who is walking in the जो Lord. प्रभु के अनुसार चलते हैं, Call upon those उन people लोगों को बुलाए and pray with और them. उनसे बोले माने प्रार्थना करो, परेशानी निकल जाएगी। This is our solution. ये हमारा सॉल्यूशन God has given to us. परमेश्वर ने हमें दिया है। Amen. आमीन।